नमस्कार जी, लास्ट लाइन न्यूज़ में मैं जय कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं महान शख्सियत एडवोकेट आरजी शर्मा साहब और मुद्दा बेहद संवेदनशील है। हम बात करते हैं हाथरस की, जहां पर एक लड़की के साथ ना सिर्फ गैंग रेप के बाद उसके साथ ब्रूटल मर्डर किया गया, बल्कि उसकी जो लाश है वो भी रात को 2-2:30 बजे जला दी गई। इस संवेदनशील मामले पर बातचीत करते हैं वकील साहब से। वकील साहब, आप विशेषज्ञ हैं कानून के, क्या कहना चाहेंगे इस जो भयभीत करने वाला मामला इसके बारे में? दरअसल प्रेस रिपोर्टर साहब और जो सुनने वाले या देखने वाले जिन्होंने देखा है, उनसे मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ हुआ हमारे हिंदुस्तान के लिए एक काला कलंक है हमारे सोसाइटी के ऊपर। ये तो हो गया धार्मिक या स्टेटस के साथ। अब दूसरी बात ये है कि जो रोल वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है या ऑफिसर्स पब्लिक सर्वेंट्स ने किया है इसके अंदर, वो डेफिनेटली सज़ा के हकदार हैं। जैसा कि मीडिया से मैंने देखी है, उनके ऊपर रिलाई अपॉन करते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर सीरियसली कोई वकील इस केस को टेकअप करे, मर्डर तो है ही, मर्डर तो अलग है, मर्डर के अलावा जो पब्लिक सर्वेंट हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ के डीएम साहब या अन्य पुलिस के उच्च अधिकारी या जो अन्य अधिकारीगण इस केस में इन्वॉल्व हैं और जिन्होंने अपनी वहाँ पे ड्यूटी दी है उस दौरान, तो उनकी बहुत ज़्यादा कोताही है जो उन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से इंजाम नहीं दिया। हमारी कानून के अंदर ऐसे लोगों के लिए, जैसा कि फॉर एग्जांपल डीएम साहब ने, जैसे प्रेस रिपोर्ट में आया है कि वहाँ के लोगों को, फैमिली के लोगों को डराया धमकाया कि वो पब्लिक के सामने अपना मुंह ना खोले, और उन लोगों को उसने एक उन्हीं के घर के अंदर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, उनको यानी एक किस्म से अंदर ही कमरे के अंदर या मकान के अंदर बंद करके रखा, जो कि उसकी ड्यूटी के अंदर नहीं आता ऐसा करना। उसकी पब्लिक सर्वेंट की या डीएम साहब की या पुलिस अधिकारी की ये कतई ड्यूटी नहीं है कि कंप्लेनेंट पार्टी या जो अफेक्टेड पार्टी है उसको कमरे के अंदर बंद करे। मुलजिम हो, हार्डकोर क्रिमिनल हो या इसी प्रकार के तथाकथित एलिमेंट्स, डर्टी एलिमेंट हो, उनके लिए तो कहा जा सकता है। और वहाँ के जो अधिकारीगण हैं, जैसा कि रिपोर्ट्स में देखा गया है, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को या फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ करके पेश करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही साथ ये है कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को या सबूतों को तोड़ मरोड़ने का प्रयास किया है, सबूतों को यानी डिस्ट्रॉय करने का, ख़त्म करने का उन्होंने काम किया है। एक सबूतों को डिस्ट्रॉय करना एक कानूनी सख्त अपराध है, और ऐसे केसेस के अंदर जो कि कैपिटल पनिशमेंट में आते हैं, कैपिटल पनिशमेंट वो आते हैं जिसमें 10 और 10 ईयर से ज़्यादा का सज़ा का प्राविधान है। ये तो मर्डर केस है, इस केस में कैपिटल पनिशमेंट होनी है। मुलजिमों को कोई भी हो, चाहे वो ठीक पकड़े गए चाहे गलत पकड़े गए, ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना मैटर कि अच्छा है बुरा। वकील साहब, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा बीच में, सॉरी, जो क्रिमिनल्स ने एक वारदात को अंजाम दिया, वो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने बहुत गलत किया, दुस्साहस किया, एक बेटी की इज्जत को तार तार किया। लेकिन जो आईएएस और आईपीएस लोग थे, अधिकारी लोग थे, जिनके ऊपर समाज की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, देश की जिम्मेवारी है, उन्होंने घर में नज़रबंद किया परिवार को, उसके बाद उसकी बेटी को जला दिया गया उनकी बिना सहमति के, ये कहा जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को? कि जो अधिकारीगण हैं, डीएम साहब हैं या पुलिस अधिकारी हैं या अन्य अधिकारी जो इससे कनेक्टेड है, जिनकी ड्यूटी थी, जिन्होंने किया है घिनौना काम, उन्होंने बिल्कुल कानून का उल्लंघना की है और कानून उसको बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, और उन्होंने जो है उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया, मतलब उसको तथ्यों को तोड़ मरोड़ा, गवाहियों को नष्ट करने का प्रयास किया, और उन लोगों को जिनकी एफआईआर दर्ज करनी थी उसी वक्त जो है ना, जैसे कानून में लिखा कि फ़ौरन इस किस्म के केसेस में फ़ौरन मतलब दर्ज की जाएगी एफआईआर, उन्होंने इसकी एफआईआर दर्ज नहीं की, जबकि कानून में ये साफ तौर से लिखा है कि इस किस्म के केसेस के अंदर
इमीडिएटली पुलिस जो है FIR रिकॉर्ड करेगी और उसके बाद जो संबंधित मुलजिम हैं उनको अरेस्ट फौरन करेगी। अरेस्ट करने के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन करेगी। जी आज ऐसे केसेस के अंदर जी कानून का बिल्कुल और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, इस किस्म के अंदर केसेस के अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन बाद में करेगी, पहले FIR दर्ज करेगी और उनको अरेस्ट करेगी। ये तो उन्होंने वहाँ के अधिकारीगणों ने, पब्लिक सर्वेंट ने इस बात का बिल्कुल जो है ना वायलेट किया, कानून का बिल्कुल वायलेट किया, जो कि सजा के अधिकारी हैं। जो अधिकारी लोग हैं सरकार के इशारे पर काम करते हैं। जो वहाँ की सरकार है, सरकार की कुछ और डायरेक्शंस होती हैं, कहना कुछ और माना जा रहा है कि सरकार के खिलाफ धरने लग रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ। उस केस को प्रभावित भी किया जा सकता है जो कोर्ट है या जो पुलिस अधिकारी हैं वहाँ को। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर इस केस की पैरवी, इस केस की जो प्रोसीडिंग है उत्तर प्रदेश से बाहर हो तो क्या मायने निकल सकते हैं? देखिए ऐसा है, ये तो डेफिनेट है और निश्चित रूप से है कि उस स्टेट के अंदर जहाँ पे मुख्यमंत्री से लेके A to A तक यानी P से P तक यानी थल्ले से लेके ऊपर तक जो है ना एक वाइज्ड केसेस है, यानी वो जो है ना अफेक्टेड केस है और उसमें इंसाफ की कोई भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ट्रायल होगा। अगर इसी केस का ट्रायल जो है आउट स्टेट हो, कम से कम यानी पंजाब में हो या झारखंड में हो जी, दिल्ली में हो, राजस्थान में हो जी, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ इस केस में, मैं पहले आपसे कहा है कि 100% जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो जो मर्डर का केस है ना, मर्डर केस के अलावा मैं बता रहा हूँ आपको, मर्डर की जो केस है वो तो अलग है। मर्डर केस के अलावा जो उन्होंने ड्यूटी में कोताही की है, तथ्यों को तोड़ना, मरोड़ना, उनको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, उनको डराना धमकाना के एक केस को मजबूर करना यानी झूठी गवाही देने पर, या के लिए 120 IPC जो है और 34 IPC जो है ना, इसको पूरी तरह से गवर्न करती है। जो सज़ा असली मुलजिमों ने की है वो ही सज़ा इन जो ऐसे लोग हैं जो अबटमेंट करते हैं या कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं, उनको भी वही सज़ा मिल सकती है। वहाँ के जो लोकल हमारे एडवोकेट साहिबान हैं या कि NGO हैं या कि और जो इस केस को जो है ना इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं कि पीड़िता के परिवार को और पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके लड़ रहे हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा सुप्रीम कोर्ट में हमें पिटीशन डालनी पड़ेगी कि ये केस जो है ना इस स्टेट से निकल के, इस हाई कोर्ट से निकल के दूसरे हाई कोर्ट में जाए में, यानी अदर दैन दी जहाँ बीजेपी की सरकार, नॉन बीजेपी सरकारें हैं, वहाँ हम कुछ इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं। हम इन आधार पे वो जो फैक्ट आए हैं मीडिया में या और जो है तथ्य आए हैं कि जिसमें डराया गया, धमकाया गया, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है अभी मुलजिमों की तरफ से। साहब आप हमें ये भी थोड़ी जानकारी देंगे कि जो नीचे से लेके ऊपर तक का तंत्र है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकार है और कुछ बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो इसको केस को दबाना चाहते हैं और इस केस को ख़त्म करना चाहते हैं, उल्टा आरोपियों को पीड़ितों को मुजरिम बनाना चाहते हैं, इसके बारे में आपका क्या? इसके बारे में ऐसा है कि अगर हम एविडेंस से साबित कर दें जी कि मिस्टर सच एंड सच कोई भी, चाहे मंत्री साहब है, चाहे वो MLA साहब है, चाहे MP साहब है जी, या कोई और जो है ऊंचे रुतबे वाले अधिकारी हैं या पब्लिक के बंदे हैं, वो भी 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आते हैं और किसी जुर्म को छुपाने के लिए या किसी मुलजिम को बचाने के लिए जो आदमी प्रयत्न करता है कानूनी ढंग से, वो तो ठीक है, लेकिन ये इस किस्म की धमकियाँ देना कि हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, उनको डराना धमकाना और उसको कोर्टों के अंदर जाने से मना करना या गवाही देने से मना करना या उनको जान से मार देने की उनके रिश्तेदारों को धमकियाँ देना, और ये यानी कानून में इंसाफ लेने के लिए मना करने पर वो अधिकारी या MLA MP भी उसी सज़ा के अधिकारी हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मुताबिक। साहब एक लास्ट सवाल आपसे है, आप भी सामाजिक चिंतक हैं और कानून के पहरेदार हैं, क्या आप अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव लेंगे इस केस को कि आप अपनी तरफ से इसको लड़ के और इंसाफ दिलाने के लिए? देखिए, मैं आपसे एज ए इंसान और एज ए ह्यूमन बीइंग वादा करता हूँ कि अगर मुझे ये जिम्मेदारी दी जाएगी
जी। तो मैं इसको पूरी ईमानदारी से, दिल और जान से इसको निभाऊंगा। और मैं ये भी एश्योरेंस देता हूँ कि ऑनरेबल कोर्ट पे मुझे पूरा विश्वास है कि ऑनरेबल कोर्ट जो है इंसाफ के लिए बिल्कुल ठीक है और इंसाफ देने के लिए तैयार है। ऑनरेबल कोर्ट कभी इनजस्टिस नहीं करती। अचानक किसी वजह से मतलब ह्यूमन बीइंग है, हो सकता है एरर हो जाए, लेकिन हमारी जो कोर्ट है इंडिया की, उनका ये है कि इंसाफ देने में वो अव्वल हैं वर्ल्ड के अंदर, हमारी ऑनरेबल कोर्ट। मुझे उन पर पूरा विश्वास है जुडिशरी पे कि अगर ये केस मैं ट्रायल पंजाब में इसको कंडक्ट करूँ, पंजाब की बात कर रहा हूँ, तो मैं 100% ये कह सकता हूँ कि ऑनरेबल जुडिशरी की मदद से, यानी इंसाफ की नीयत से ऑनरेबल जुडिशरी हमें इंसाफ देगी और उनको मुलजिमों को चाहे जितने भी अधिकारी बड़े हों उनको डेफिनेटली 100% सजा होगी इस केस में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरजी शर्मा एडवोकेट साहब, जिन्होंने बहुत बड़ी जानकारी लास्ट लाइन न्यूज़ के माध्यम से लोगों को दी है कि इस केस में जितनी गलती, जितना बड़ा गुनाह उन क्रिमिनल्स ने किया, उससे कई गुना बड़ा अपराध जो है अधिकारियों ने किया है और उनको भी उनकी बनती सज़ा मिल सकती है। और जुडिशरी पर भरोसा करते हुए और जो इंसाफ देने की प्रक्रिया उस पर फेथ करते हुए इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अगर ये इस केस को ट्रायल में लेंगे, पंजाब में करेंगे, तो उन अधिकारियों को भी, उन डीएम साहब को भी और एसएसपी साहब को भी और जो उनके संबंधित अधिकारी उनको भी सज़ा ज़रूर मिल सकती है। देखते रहिए लास्ट लाइन न्यूज़। धन्यवाद।